Hello everyone. Today we will solve exercise 1B class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1A कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं, लिंक उसका है ना। एंड द क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1B 1B वेरी इजी है। इसमें केवल हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है या हमें शो करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, यानी कि कंपेयर करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें इंसर्ट करना है सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन के। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बहुत ईजी आप जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबर की डिजिट्स गिन लो। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स वो नंबर बड़ा, जिस नंबर में कम डिजिट्स वो नंबर छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या नंबर इसकी डिजिट्स गिने 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले नंबर की डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो यानी कि नंबर ग्रेटर है, तो ग्रेटर का सिंबल। ओके, सेकंड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर वाली की डिजिट्स देखेंगे, इधर वाली की डिजिट्स छोटी हैं तो ये नंबर छोटा है, इधर वाली की डिजिट्स हैं तो ग्रेटर लग जाएगा। ओके, जो लेफ्ट हैंड की तरफ है। यहाँ तो सेम डिजिट्स भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सेम डिजिट्स नहीं आएंगी, वो बताएंगे जब आएंगी। अब यहाँ काउंट करें थर्ड नंबर को 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं लेफ्ट हैंड के नंबर में। राइट हैंड में देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आगे ना, अब सेम आगे तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप लेफ्ट की तरफ से चलो। लेफ्ट का सबसे पहला नंबर देखो, जो नंबर बड़ा होगा, जिस डिजिट्स बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। यहाँ तो सेम है, जब सेम हो तो नेक्स्ट प्लेस का देखो, ये भी सेम है, फिर नेक्स्ट प्लेस का देखो। यहाँ थर्ड प्लेस पर लेफ्ट से बता रहा हूँ, प्लेस तो कौन सा होगा 1 10 100 1000, 10,000 प्लेस का, तो 10,000 प्लेस का नंबर 5 है, यहाँ 10,000 प्लेस का नंबर 6 है। तो इधर को कंपेयर करना, ये छोटा है इससे, तो ये नंबर भी छोटा होगा। समझ में आ गया ना। ये 10,000 तो 1 लाख, ये 10 लाख, तो हम 10 लाख का प्लेस दोनों में 10 लाख तक है, 3 था, फिर लाख प्लेस भी दोनों का सेम था, फिर हमने देखा 10,000 का जो इसमें 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 छोटा, तो ये वाला नंबर छोटा होगा, तो लेस देन का ये लेस देन सिंबल और ये ग्रेटर होता है, बताइए। फिर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से काउंट करना, ये 1 यहाँ 0, यहाँ 1, 0 छोटा होता है 1 से, तो यानी कि नंबर छोटा होगा। अगर डिजिट्स सेम है तो ऐसे कंपेयर करते हैं, सिंपल तरीका। इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 डिजिट्स हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये नंबर बड़ा, तो सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन। ओके, नाउ 6, एक और पार्ट है इसमें, 6 क्वेश्चन नंबर 6। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट हैंड पर जो नंबर लिखा है वो 8 डिजिट्स का, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों इक्वल डिजिट्स के हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो, शुरू का नंबर दोनों का सेम है, डिजिट सॉरी। तो अब नेक्स्ट नंबर का देखेंगे, नेक्स्ट ये भी सेम है, फिर नेक्स्ट ये भी सेम है, फिर नेक्स्ट 9 9, ये भी सेम है, फिर नेक्स्ट 4, यहाँ ये 3 है, ये 4, तो 3 छोटा है, तो यानी कि इधर का नंबर लेस देन होगा। ओके, कंपेयर करना सीख गए, बहुत सिंपल था कंपेयर करना। नाउ जब कंपेयर करना आता है तो हम इसको 2-3 नंबर हम कंपेयर कर लेंगे, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 63521047, 73542006, 63514759, नेक्स्ट डिजिट 7355014, एंड लास्ट 10234568 और इन नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले लार्जेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो ऑर्डर देखो क्या होगा, भूल जाओ सॉल्यूशन यहाँ सर। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हों, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले में 8 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं, मैंने अंडरलाइन कर दी 7 वाले के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों में 8 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो दोबारा नहीं काउंट करने पड़े, ये 7 7 है, ये 8 डिजिट्स है ना। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ा नंबर ये है। तो सबसे पहले तो ये आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें, तो लिख दो
102345680, सबसे पहले ये आ गया। ओके, फिर ये सबसे बड़ा तो ग्रेटर देन लगाते हैं, इसके बाद वाला जो छोटा होता होगा तो वो नंबर कौन सा आएगा, ये दोनों तो 7 डिजिट्स की हैं तो ये दोनों 8 डिजिट्स की हैं, तो उसमें कंपेयर करें शुरुआत से, पहले 6 है दोनों इक्वल हुई, सेकंड नंबर की 3 3 है दोनों इक्वल हुई, फिर थर्ड आगे बढ़े 5 5 है ये भी इक्वल हुई, फिर ये 1 ये 4, तो कौन सा बड़ा होगा 1 की 2 2, तो ये बड़ी है ना, तो पहले ये आएगी उसके बाद ये, तो उस सेकंड नंबर पर ये आएगी, तो लेस देन 63521047, फिर ये आएगा, ये बड़ी है इससे तो ग्रेटर देन 63514759, ये समझ में आ गए। अब 7 डिजिट्स की हैं तो स्पेस नहीं बची है यहाँ पर, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसके आगे लिखोगे है ना। अब इन दोनों में देखें, दोनों 7 की थी, अंडरलाइन करी थी मैंने जब भी, तो देखें 735 3 डिजिट्स तो सेम है शुरू की, फोर्थ पर 5 है यहाँ 4, तो ये बड़ी हुई, तो पहले ये लिखेंगे 7355014, और सबसे लास्ट में ये आएगी 7354206। तो इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 8, एंड क्वेश्चन 8 फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये देख रही है सबसे छोटी, इसे भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले सबसे पहले तो हम काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी कितनी है, पहले में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले को मैंने अंडरलाइन कर ऊपर कर दिया ब्रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, सबसे छोटी ये है 6 डिजिट, तो समझ में आ गया, सबसे लास्ट में तो यही आना है, तो इसको तो भूल जाओ, सबसे लास्ट में ही लिख देंगे। हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी इन दोनों में, ये एक तो ये 8 डिजिट्स की है और ये 1 डिजिट्स की है, तो इनमें से जो बड़ी है तो वही कंपेयर करें, पहली डिजिट्स 2 सेम है, दूसरे नंबर की सेम है, तीसरे नंबर की सेम है, चौथे नंबर पर देखो यहाँ 9 है या 5, तो ये बड़ी हुई, तो पहले ये आएगी फिर ये आएगी, तो लिख दो 23794206 इज ग्रेटर देन 23756819। अब 7 डिजिट्स की ये दो हैं, तो इनके कंपेयर करें, इनमें से जो बड़ी है वो पहले आएगी और दूसरी बाद में, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो 5032 शुरू की 4 डिजिट तो सेम है और लास्ट की भी सेम है 7, ये 86 90, तो ये बड़ा हुआ तो पहले ये आएगी, तो ये हो गया 5032790, फिर आएगी ये इज ग्रेटर देन 5032786 इज ग्रेटर देन, सबसे छोटी तो ये है ही 6 डिजिट्स में केवल 987876, इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे पढ़ते क्या है, ये नंबर क्या हुआ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 2,37,94,206 इज ग्रेटर देन 2,37,56,819 इज ग्रेटर देन, ऐसे पढ़ते हैं ना, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये डिजिट्स रखी हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 डिजिट्स का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का है, मैंने थोड़ा अंडरलाइन कर लिए लाइन जिससे याद रहे 7 डिजिट्स का, ये 6 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का। तो देखो मैंने नीचे सर्कल करें, ये 6 डिजिट्स के हैं, तो ये तो सबसे बाद में आएंगे, ऊपर जो डैश करिए वो 7 तो 8 डिजिट्स के दो नंबर हैं, एक तो ये वाला नंबर 8 डिजिट्स का है और एक ये नंबर, तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा इन दोनों में से वो पहले आएगा, तो कंपेयर करें 160, 3 डिजिट्स देखो शुरू की सेम है, फोर्थ नंबर की यहाँ 6 है, फोर्थ नंबर पर यहाँ 0 है, तो ये डिजिट्स बड़ी तो सबसे पहले ये आएगी, तो लिखेंगे 160,666 इज ग्रेटर देन 160 और 47,7,7,20 थे 7,7। ओके, ये दोनों का काम खत्म। और ये किससे बड़ी होगी, जो 7 डिजिट्स के नंबर कौन कौन से थे, ये वाला, तो शुरू के हमने चेक करे 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स सेम है, देखो 18080 18080, यहाँ भी 18080, तो 6 नंबर की देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 9, तो ये बड़ी हुई है ना, ये बड़ी, तो इसको पहले लिखेंगे 1808090, फिर ये आएगा
इज ग्रेटर देन 18080 इज। अब छः नंबर की जो 6 डिजिट्स हैं, एक तो ये थी और एक ये थी, तो देखो चेंज क्लियर हो गया। 19 ये 18 है, तो ये बड़ी है, तो 190909 इज ग्रेटर देन 181888। क्लियर, समझ में आ गया ना है? ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 10 करते हैं, वो भी सेम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नाउ क्वेश्चन 10, वही हम काउंट करें कितने कितने डिजिट्स की हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने लिख लिया 6 डिजिट्स की है ये, है ना। फिर ये काउंट करें कितने की है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर है। ऐसे आप भी लिख सकते हो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको पेपर मिलता है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स का है। 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो सबसे ज़्यादा 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स की 3 है, 1 2 3, तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहला आ जाएगा। अब कंपेयर करते हैं, देखो 170 तीनों सेम है, 170 170 नहीं है, 171, तो क्लियर हो गया, ये सबसे बड़ा है क्योंकि तीसरे नंबर की डिजिट इसकी बड़ी है 1, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो सबसे पहले तो ये आएगा, तो सबसे पहले ये लिख दो। वो था, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ये था 1, ये सॉल्यूशन है इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो 1712040 इज ग्रेटर देन। अब ये दोनों बच्ची, तो इन दोनों में कंपेयर करें कौन सी बड़ी है, 170 तो 3 था, फोर्थ नंबर की डिजिट्स देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो ये बड़ी हुई, तो इसके बाद ये आ जाएगा 1704382 इज ग्रेटर देन 1702497, तो 7 डिजिट्स वाली तो यूज हो गई। अब बची 6 डिजिट्स की, अब वो कितने नंबर है, 6 डिजिट्स के 3, पहला है ये है, तो यहाँ तो क्लियर ही हो गया, ये 2 है, यहाँ शुरू में 1 है, तो सबसे इससे बड़ा इन दोनों नहीं, और यहाँ भी देखो 2 यहाँ है, तो इसमें 200, ये 201, मतलब 2020 तो सेम है, थर्ड प्लेस की यहाँ से लेफ्ट से हम गिनना है, तो 1 है, ये 0 तो ये बड़ा है, तो ये आएगा 201 200, उससे छोटा ये है, तो ग्रेटर देन 200175, और लास्ट में है तो 1 है, तो सबसे छोटी 1999888। ओके, दिखाता हूँ आपको, ये हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, करते चलिए। ओके, ये नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 नंबर हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर जस्ट जो पहले लगा था उससे रिवर्स, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें डिजिट्स काउंट करके पहले लिखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4, हाँ 8 का है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट्स का। हमें किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, वो यहीं क्लियर हो गया, सबसे छोटा नंबर तो ये 6 डिजिट्स का और कोई यही नहीं, तो सबसे पहले तो ये लिख दो। तो क्या लिखोगे, जो भी नंबर है 990357, और ये लेस देन, मार्ग्रेटर चलता है लेस देन। इसके बाद कौन सा आएगा, 7 डिजिट्स के आएंगे, 7 डिजिट्स के 2 हैं, पहला और ये है ना। इसमें हमने कंपेयर करा, शुरू की 3 डिजिट्स तो सेम है, 987 फिर ये देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कौन सा छोटा हुआ इन दोनों में, ये छोटा हुआ, 3 छोटा होता है, तो ये पहले ये लिखेंगे, तो 9873426 इज लेस देन 987412। अब 8 डिजिट्स की बची, कौन कौन सी है, एक तो ये है, एक ही है, कंपेयर करें, 246 फिर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये छोटी है, तो पहले लिखेंगे 24615019 6 है, हाँ, इज लेस देन 246200। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया दिए हुए नंबरों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें नंबर दे रखे हैं, तो पहले वही डिजिट्स काउंट करके लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स का नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स का नंबर। ओके, इसी तरह आगे दोनों काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर।
1 2 3 4 5 6, ये 8 डिजिट्स का। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा, और 7 डिजिट्स के दो ही नंबर हैं, एक ये रहा एक ये रहा। इन दोनों में से जो छोटा वो पहला आएगा और दूसरा बाद में। तो कंपेयर करें, शुरू की 3 डिजिट्स तो सेम है, 569 569। तो चौथी प्लेस पर देखें, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5, तो कौन सी छोटी हुई? ये छोटी हुई, क्योंकि 4 छोटा होता है, तो सबसे पहले ये आएगी। तो क्या लिखेंगे? 5694437 इज लेस देन 5695440। एक बार डिजिट्स काउंट कर लूँ, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ओके क्लियर। अब 8 नंबर की डिजिट्स, मतलब 8 डिजिट्स का नंबर है, अब वो 3 है, तो इन तीनों में छोटा वो पहले, उससे बड़ा बाद में, और सबसे बड़ा बाद में। तो देखें, देखो 3 डिजिट्स तो सेम है, 569 569 569। फिर चौथी प्लेस की देखें, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई बात नहीं, चौथी प्लेस तक सेम है तो होने दो, कोई बात नहीं। अब आगे वाला बढ़ेंगे, फिफ्थ प्लेस, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 3 है, तो ये क्लियर हो गया। सबसे बड़ा तो ये होगा, इसको ना सर्किल, सॉरी सबसे बड़ा तो ये होगा, मैंने सर्किल कर लिया अपने लिए सबसे लास्ट में। इन दोनों को कंपेयर करना है। अब इसके बाद 4 है चौथी प्लेस पर, यहाँ भी 4 है। फिर देखें फिफ्थ प्लेस पर यहाँ क्या है, 4 और यहाँ 3, तो ये छोटी हुई, तो पहले ये, फिर ये, और सबसे लास्ट में ये, पहले ये आएगी, है ना। तो इस लेस देन 569433300 इज लेस देन 5694, भाई छोटा तो ये है, 4 4, ये 3 आ रहा है, ये बड़ा है, कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा 7 प्लेस की थी, सॉरी, कौन सा लिखते हैं हम, ये लिखते हैं 56943 और लेस देन 5694400, है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ, 5694 ये बड़ी होगी, छोटी 5, ठीक है, ओके। तो इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कितने सिंपल हैं और अच्छे से समझ लेना। अब लास्ट 2 ही क्वेश्चन लगे, मैं उनको और धीरे धीरे आराम से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो डिजिट्स काउंट कर लो, कौन सा नंबर कितने डिजिट्स का है। जैसे फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6, तो कहीं पेंसिल से कहीं भी लिख लो, ये 6 डिजिट्स का नंबर है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का। मान लो इन दोनों में कंपेयर करना होता तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि 7 डिजिट्स है ना। फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 का। इसे काउंट करें, तो ज़्यादा लग रही है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 डिजिट्स का। इसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये क्वेश्चन होता पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यही है, कुछ देखना ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें आ रही है। हमें करना क्या, वैसे हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सोचना ही नहीं है। 6 डिजिट्स और किसी में है ही नहीं, तो सबसे छोटा नंबर तो यही हुआ, तो सबसे पहले तो यही आएगा। तो लिख दो सॉल्यूशन इसका, 70087 इज लेस देन 6 के बाद क्या आती हैं 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स की 3 है, तो हमें सबसे बड़ा भी होना, सबसे लास्ट में ये आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये है। अब इन तीनों में से बीच में से आएंगे, अब इन तीनों में जो छोटा होगा वो पहले आएगा। देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो देखो 3 डिजिट्स दोनों तीनों की सेम है, 801 801 801, तो 3 सेम है। तो चौथे नंबर की डिजिट्स देखते हैं, चौथे नंबर पर यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो ये तो बड़ा हो गया, यहाँ भी 4 है, ओके। तो 5 ही नंबर, ये तो सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में, तो इन दोनों के बाद ही आएगा। अब 5 इन दोनों में कंपेयर करें, तो शुरू की 4 डिजिट सेम, तो 5 ही नंबर की देखें, 5 ही नंबर पर यहाँ 2, ये 2 है, यहाँ 3, तो इन दोनों में ये छोटा है, तो पहले ये फिर ये, तो पहले ये लिखो 8014257 इज लेस देन, और फिर ये आना था 8014306, और उससे बड़ी ये है, तो 8015032, और सबसे बड़ा ये है लेस देन 100, क्योंकि 8 डिजिट्स का है, तो उससे हमने कुछ करना ही नहीं है। और ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। देखो चेक करो इन तीनों को, 8014 8014 8015, तो ये बड़ा हो गया, इधर आ गया। इन दोनों में चेक करो, ये 2 है, ये 3 है, तो ये छोटा होगा। लास्ट की डिजिट्स पढ़ लो, 257 306, शुरू के तो सेम है ना, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेम प्रोसीजर। पहले हम डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6, अभी तो ये सबसे छोटा हो गया। 1 2 3 4 5, ये और छोटा हो गया, सबसे पहले ये आएगा अभी।
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स का। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स का। 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे छोटा तो एक ही नंबर है 5 डिजिट्स का, तो इसको मतलब कुछ सोचना नहीं, सबसे पहले तो यही आएगा सॉल्यूशन इसका, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, और वो होगा 5 डिजिट्स का, वो ये है। तो हमने लिख दिया 9 8 0 1। 5 डिजिट्स कहाँ का है, मैंने गलत लिख दिया, 6 ही तो ये, मैंने डिजिट्स गलत गिनी, 6 ही तो ये। 1 2 3 4 5 6, एक बार और चेक कर लूँ, काउंट करने में गलती तो नहीं कर दी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ओके। तो 6 डिजिट्स के 3 नंबर हैं, कौन कौन से, एक तो ये रहा 6 डिजिट्स का, एक ये रहा। तो इन तीनों में जो छोटा होगा, तो सबसे पहला नंबर देखें 8, ये 9, तो ये तो बड़ा है, इसे भूल जाओ, यहाँ भी 8 है, तो पहले ये दो आएंगे, कौन सा आएगा ये देखते हैं। सेकंड डिजिट्स पर 9, यहाँ भी 9, थर्ड 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो इन दोनों में ये छोटा है क्योंकि 2 है, तो पहले ये फिर ये फिर ये। तो सबसे पहले क्या आएगा 8 9, इस सबसे छोटा 8 9 3 2 4 5 इज लेस देन, फिर ये आना था 8 9 3 4 2 5, क्यों आना था, देखा 8 9 3 सेम है, ये छोटा था 2, यहाँ 4 है। फिर 6 डिजिट्स का ये था, ये 9 8 0 1 3 4, हमने कंपेयर करने का, पहले डिजिट सबसे बड़ी है इसकी 9, इन दोनों में 8, तो ये नंबर होना था बड़ा, और दोनों कैसे हैं 6 डिजिट्स के। अब बचे 7 डिजिट्स के 3, ओके। तो इनमें कौन सा पहले आएगा, देखो शुरू की 3 डिजिट्स तो सेम है, 102 102 102, और 20 फोर्थ प्लेस का देखें 00, फोर्थ प्लेस का यहाँ 1 आ गया, तो ये तो बड़ा हो गया, सबसे लास्ट में चला गया। अब इन दोनों बच्चा, अब फिर नेक्स्ट प्लेस पे देखें 3, यहाँ 3 या 2, तो ये छोटा है, तो ये पहले ही लिखेंगे इज लेस देन 1020216 इज लेस देन 1020304, और लास्ट में जो बच्चा वो आ ही गया क्या 1021403, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 1 ही सबसे बड़ा। तो इट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, सिंपल थी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर थे, बस ये कंपेयर करना था कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है ना, विच इज स्मॉल और विच इज ग्रेटर। तो आप ये एक्सरसाइज दोबारा बिना देखे अपने आप फेर पकड़िए, और आपके अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको उसी दिन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को पुश कर दें, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।